who were the most vitriolic anti-India haters? Bhutto family, political leaders, Sheikh Hasina, even that hardliner इनकी BNP जो Khalida Zia madam है, they all wear saris. They are not wearing the dresses which the best fighters come from Pashtuns. They are the ones who fight. The Punjabis don't fight. कि हमारे पास पैसे की कमी थी उस टाइम पे तो हमने अमेरिका ने हमारे को पैसा फेंका, हमने दे दिया, ठीक है, सब कुछ किया उसने, बट वो कहाँ मरा, बाहर जाके मरा। आप भले ही कमरे के अंदर विस्की पीते हो, उसको बोलते हैं चुस्की विस्की बोलते हैं शायद, बट देन वेरी तो हर जगह पे उसकी जो फुट रैप है वो दुआ मांगते हो। दे से कि पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू होना चाहिए। सर, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Thank you for giving us time, sir. Always a pleasure talking to you, getting to hear the news, the noise from somebody who is an expert. Thank you so much, sir. वेलकम। Sir, म्यांमार के बारे में कुछ न्यूज़ आई है एंड इट इज़ अबाउट सम ड्रोन स्ट्राइक्स। तो हमने तो न्यूज़ में ये देखना शुरू किया कि इंडिया का जो पोस्चर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो उरी हो, 2015 स्ट्राइक्स हो, हाउ इज दिस डॉक्ट्रिन चेंजिंग? देखो, जो बड़े देश होते हैं ना, पावरफुल जो देश होते हैं, वो कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते। दे ऑल्सो डोंट फाइट इन आर्मी टू आर्मी or even economy to economy directly. They always use variety of tools, proxy tools to fight. I will not say जैसे पाकिस्तान ने तो 1947 से शुरू किया यूज़ करना, right? But उसका objective is restricted to their ideological difference, ठीक है? It is not about national security. It is about ideological differences on religion and all. जी, बट अगर आप चाइना को देखोगे, अमेरिका को देखोगे, इवन व्हेन यू सी ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर कॉलोनियल रूलर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे ऑलवेज यूज टू प्ले वन अगेंस्ट अदर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो हमारा एक वो कल्चर है, वो ये इस चीज़ का रहा नहीं कभी। वी हैव ऑलवेज बीन क्वाइट अप फ्रंट, डीलिंग डायरेक्टली 1-to-1, 0-and-1 गेम, और वो अभी भी 0-and-1 चल रहा है। वी आर स्टिल नॉट यूजिंग प्रॉक्सीज, राइट? सो आई विल नाउ शिफ्ट वेरी क्विकली फॉर ये सब हम कर सकते थे। प्रॉक्सीज मतलब एक प्रॉक्सी बार मतलब कि थोड़ा आप जैसे बलूचिस्तान में चल रहा है, लोग बोलते हैं ना कि भाई बलूचिस्तान के अंदर BLA इज सपोर्टेड बाय इंडियन रॉ एजेंसीज एंड ऑल, ये सब हवाई पुलाव है, ठीक है। और हम चाहेंगे बिलीव करना कि बहुत तगड़ा हमारा सपोर्ट है, बैकअप है, बट इट इज़ नॉट सो, राइट? ठीक है, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम प्रोएक्टिव हो सकते थे बट हम हैं नहीं। है नहीं, हम करते भी नहीं है, तो अगर वो क्योंकि अटैक्स होते हैं उसमें हमारा एक्चुअली में रोल नहीं होता। एक्चुअली में जरूर नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर देयर ओन दिस थिंग, उसके अंदर कोई कैटेगरी से एक बहुत चला हुआ अननोन गनमैन, हाँ, बहुत चला ठीक है, हुआ। बहुत चला हुआ है। अब अननोन गनमैन के अंदर ISI ने रियलाइज किया कि यार ये बंदे भी थोड़ा से बिग, दे आर ग्रोइंग बिग इन देयर बूट्स, ठीक है, और दे हैव फुलफिल्ड, इनका काम खत्म हो गया, तो इनको नॉक ऑफ कर दो। दे आर बिकमिंग, बिकॉज पूरी दुनिया की नज़र है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इनको दे आर बिकमिंग थ्रेट टू देयर ओन सिस्टम। आफ्टर ऑल जो एक टेरर लीडर होता है या एक मजलिस का लीडर होता है, जब वो लीडर बन जाता है वो निकलता नहीं है, सालों साल वही रहेगा। पॉलिटिक्स में है 5 साल के बाद आदमी चेंज हो गया, आर्मी के अंदर है आपका 2 साल का टेन्योर में ख़त्म हो गया लीडरशिप, आप किसी रॉ में हो, इंटेलिजेंस एजेंसियों में आपका टर्नओवर हो गया 2-3 साल के अंदर, चेंज हो गए। बट आप एक किसी मजलिस के लीडर हो या किसी टेररिस्ट ग्रुप के लीडर हो, तो आप तो एक बार बन गए तो रह गए 40 साल 20 साल, एंड आफ्टर 4-5 years you start becoming big, powerful, then you start questioning establishment. सो मुझे जो लगता है उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वही उनको हटा रही है, राइट? देन देर आर इंटर पावर प्ले, इंटर ग्रुप राइवलरीज, एक दूसरे के साथ में लड़ाई है, कौन पावरफुल है, कौन, इट्स लाइक जंगल राज,
ठीक है. Everybody wants to have a area expansion. Area expansion is not in terms of geography but in mind, control on people. So उसके अंदर जब ये लड़ाई होती है तो लोग एक दूसरे को मरवाते हैं. जैसे आपका कहीं भी किसी भी गुंडा राज जैसे होता है तो गैंग जैसे बॉम्बे में होता था, जी. इज समथिंग लाइक दैट एट द नेशनल स्केल, राइट. अब उसमें ऐसा किसी को यूज करके मरवा दे, वो सब बात दूसरी है. दीज आर नॉट ट्रूली एक्चुअली प्रॉक्सी स्टफ. ठीक है. प्रॉक्सी स्टफ इज मच मोर कैलिब्रेटेड, प्लान एंड डन, like what Pakistan has done to India by creating JKLF, then creating Hizbul क्या Mujahideen. क्या क्या प्रॉक्सीज हैं? ये थे मतलब जो कश्मीर के अंदर जो JKLF? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, हिजबुल मुजाहिदीन आया उसके बाद, देन उसके बाद में कई किस्म के नाम आए, हरकुल मुजाहिदीन, अंसार, हरकत अंसार. ये सारे अलग अलग किस्म के रिलीजियस ग्रुपिंग्स थे जो कश्मीर को टेक्निकली कहते हैं आज़ाद करने के लिए या पाकिस्तान के साथ में मिलाने के लिए ये इनको प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया गया. तो कुछ इंटरनल थे, कुछ बाहर से लेकर के आए. जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, देयर ऑल लोकल यूथ जिनका माइंड चेंज करके उनको प्रॉक्सी बना के इंडियन स्टेट के खिलाफ यूज़ किया गया. फिर उनको लगा कि यार ये तो जेके पावरफुल हो जाएगा, ये तो वाकई में हवा चल गई आज़ादी की. बट दे डोंट वांट आज़ादी और समथिंग, दे वांटेड, पाकिस्तान वांटेड कि हमारे साथ मर्ज होना चाहिए. ठीक है, या ये प्रॉब्लम चलती रहनी चाहिए. तो उन्होंने फिर हिजबुल मुजाहिदीन किया जिसमें पाकिस्तानी थे एसेंशली. ज़्यादातर कश्मीरी यूथ थे, जम्मू कश्मीर के लड़के थे जो हार्ड लाइनर थे, रिलीजियस हार्ड लाइनर्स. और वो पे टट्टू थे या जैसे भी था, बट दे उनके दिमाग में भरा था भाई पाकिस्तान के साथ मिलना है. ठीक है. और उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी लीडरशिप लेकर के आए, कुछ फॉरेन टेररिस्ट लेके आए और हिजबुल मुजाहिदीन बना दिया. उसी हिजबुल मुजाहिदीन ने, बिकॉज ये ज़्यादा कट्टर थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों को मार दिया या मरवा दिया. ठीक है, वो ख़त्म हो गए. जब वो लीडरशिप और उनके लोग ख़त्म हो गए, उनको फंसा दिया, फिर कौन पावरफुल हो गया? हिजबुल मुजाहिदीन पावरफुल हो गई. जी. अब हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी, दे रियलाइज दैट वी आर मोर पावरफुल. देन उनको दबाने के लिए दे क्रिएटेड हरकुल अंसार, हरकुल मुजाहिदीन, ऐसे करके 3-4 और बना दिए. उस टाइम पे ये तालिबान की वाली जो लड़ाई थी ना उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ख़त्म हो गई थी, और तालिबान हैड कम आउट विनर. तो बड़े फॉरेन टेररिस्ट थे वहाँ पे जिनको कश्मीर के नाम पर, कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जाती हो रही है धर्म के नाम पर, और फिर उन्होंने वो नमक भी खाया होता है पाकिस्तान का, उनको लेके आ गए जम्मू कश्मीर के अंदर, राइट. उन्होंने फिर ऑल्टरनेट खड़ा किया हिजबुल मुजाहिदीन का, राइट. एंड देन दे स्टार्टेड नॉकिंग ऑफ सम हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान के हुक्म पे ना चले. भाई पाकिस्तान कहता ना कि अभी टेम्परेचर कम करो, अब वो कहता है यार टेम्परेचर क्यों करें, हम तो मारेंगे, हम तो टेरर अटैक करेंगे. उनको मरा दिया. टेम्परेचर ज़्यादा करो, अब वो कहता है भाई अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्यों करें अभी, तो मरवा दिया. सो देयर कैलिब्रेशन, लाइक दीज आर प्रॉक्सीज. देन प्रॉक्सी को काटने के लिए भी प्रॉक्सी चाहिए. हाँ, देन अदर ग्रुप्स जो अभी चल रहे हैं, लश्कर तोयबा है और क्या नाम है इसका, जैश ए मोहम्मद है. ठीक है, दे आर ऑल प्रॉक्सीज ऑफ पाकिस्तान, राइट. और ये टीआरएफ वगैरह क्या है फिर? सो टीआरएफ जैसे लश्कर तौबा का है, नए नए नाम है. क्या होता है कि जब वर्ल्ड की, दुनिया की उस पर निगाह हो जाती है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की नज़र हो गई, उन्होंने नाम दे दिया, फिर आपने सिक्योरिटी काउंसिल में जा कर के इनको वो कर दिया, क्या नाम है, इलीगल व्हाट यू कॉल, इनके ऊपर बैन कर दिया इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच गो टेक फंड्स, ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, that they are freedom fighters and all, and then when the world puts a ban on them, तो आप क्या करोगे, नाम चेंज कर दोगे. तो फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया. प्लस दीज आर इवॉल्विंग, बहुत नाम हुए इनके अब तक, बट एसेंशली मदर लोड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद है. दोनों अलग अलग फिलासफीज़ को फॉलो करती हैं और दोनों अलग अलग चैनल्स हैं, और दोनों अलग चैनल मेंटेन करना भी बड़ा ज़रूरी है. जब जैश ए मोहम्मद हावी हो रहा है तो आपने लश्कर तौबा को encourage किया उनको दबाने के लिए. that plays there. After all, Pakistan doesn't want long term solution as such also. ठीक है, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ख़त्म भी हो जाएंगे जी. वो. ट्रबल रहना चाहिए हमारे देश के ऊपर, राइट. सो ये है प्रॉक्सी का एम, essentially is not only to achieve a major end state,
What is the end state for Pakistan? To keep India troubled. To keep their budget flowing. हाँ, बजट तो नहीं, बट देखो इतनी बड़े के अंदर पैसे का उतना रोल नहीं होता है, बट आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखो ना, भाई आर्मी तो मेंटेन हो रही है, आप पीस टाइम में कर लो चाहे ऑपरेशन में कर लो, हाँ। थोड़ा नहीं, बहुत हमसे खर्चा हो लड़ाई जाएगा, नहीं होगी तो वो इतना मतलब उनको बट वो तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ना। वेस्ट में वैल्यू नहीं मिलेगी ना इतनी, वेस्ट में, चाइना में। हाँ, इट्स नॉट, उनको वैल्यू तो अलग है, हाँ, बट एक होता है ना चीप न्यूसेंस। cheap nuisance. It is to keep. Actually, they are not looking for those relevance. एक वो हेट की जो भावना होती है ना, नफरत। नफरत है। नफरत क्यों है? वो चाहते हैं कि हमारा देश ऊपर न चढ़े, ठीक है। और चलो अभी म्यांमार को छोड़कर इसी बारे में बता देता हूँ। क्या हुआ कि किसने मांगा था पाकिस्तान? सिंधियों ने नहीं मांगा था, पाकिस्तान के पंजाब वालों ने नहीं मांगा था, बलूचिस्तान ने नहीं मांगा था, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने नहीं मांगा था, जहाँ पे आज KPK है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों ने नहीं मांगा था। मांगा किसने था? मांगा था यूपी, थोड़े बहुत पंजाब, हमारे ही पंजाब, बांग्लादेश, बंगाल, इनके जो मुसलमान थे हु वर वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज इवेंचुअली पूरा जो देश था कॉलोनियल टाइम के अंदर या मुगल के टाइम से, वो इसी एरिया से रूल हो रहा था। साउथ में मुसलमानों का इतना दबदबा नहीं था, और तो कहीं था नहीं। यहाँ की जो लोग थे, जो आर्मी में थे, जो ज़मींदार थे, ज़्यादातर जो अंग्रेज़ों के साथ चलते थे लोग, दे वर ऑल मुस्लिम्स, ठीक है, टॉप मुस्लिम लीडर्स। नाउ रियासतें थी उनके पास में, ज़मींदारियाँ थी। अब उनको लगा कि जब ये डेमोक्रेसी हो जाएगी यहाँ पर, तो वोट पड़ेगा तो फिर, and if you see the religion per se, na, they don't follow, technically they don't like democracy wala concept. They like to have some sort of a religious autocracy kind of a mix. But democracy doesn't work in this. वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, हम वोटिंग करते हैं और ऑल, बट एक्चुअली यू लुक एट नंबर ऑफ कंट्रीज, except for one or two, but they're also Outliers. they're outliers, and they're the preachers, religious people have huge influence and control. Political power. Yeah, but so they wanted to have their own country where they can run the power, and so उनको मिल गया पाकिस्तान, राइट। अब वो पाकिस्तान में जब चले गए, वो यहाँ से कौन गए? वही जो बहुत पावरफुल लोग थे जिनको पाकिस्तान चाहिए था, और कुछ बेचारे बेसमझ लोग थे जिनको पता नहीं था कि मतलब क्या है, दे ऑल्सो वेंट, बट एसेंशली दिस पावरफुल पीपल के। अब आप उधर चले गए, वहाँ पे जब आपने ज़बरदस्ती एक कंट्री बनाई, तो वो सिंधी, यार यू आर गोइंग एज एन आउटसाइडर, यू आर अ माइग्रेंट पॉपुलेशन टू क्लेम टेक्निकली। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी वेलकमिंग ऑफ यू। अब आप थे, जैसे भुट्टो फैमिली थी, वो जूनागढ़ की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली होती थी, बहुत रियासत थी, बहुत ज़मीन थी उनके पास में। अब वो चले गए वहाँ पर, कौन सी ज़मीन देगा उनको? दी गई ज़मीन, बट जो ज़मीन दी गई वो किसी और के इंटरेस्ट से दी गई, जो वहाँ लोकल सिंधी थे उनके नाम पे दी गई, राइट। सो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट विच इज़ देयर। सो नाउ दे हैड टू प्रूव कि ये जो पाकिस्तान है हमने जो क्रिएट किया है, वो हमने इस्लाम के लिए किया है, आपके लिए किया है। एंड देन ऑल्सो द हेट्रेड हैड टू बी शोन, जहाँ से आप छोड़ करके आए हो, नफ़रत। जब तक आप वो नफ़रत नहीं बनाओगे, तब तक आप एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ को बांध नहीं पाओगे। और देखो, जैसे हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं। हर एक आदमी बोले कि मैं अलग हो जाऊंगा, हो नहीं सकता, ठीक है, और बड़ी इंटरमिक्स्ड है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है, सिंधी अलग है बिल्कुल, पंजाबी अलग है, बलोच बिल्कुल अलग है, उनकी आइडियोलॉजीज, थॉट प्रोसेस, रहने का तरीका, इवन जो इस्लाम को जो वो चलाते हैं वो भी अलग अलग तरीके से। गिलगित बल्तिस्तान, मतलब प्रीचर्स ही अलग हैं, प्रीचर्स भी अलग हैं, प्रीचर्स भी अलग हैं, तरीका भी अलग है, सब कुछ उनका फेथ। इट इज इस्लाम वांट्स टू मेक एवरीबॉडी रोबोटिक फ्रॉम सेम ब्रश, बट इवेंचुअली जो आपकी कल्चर है, हज़ारों साल का कल्चर है, कैसे खाते हो, कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, यू कांट चेंज दैट ना, वो तो आपके खून में है। सो जैसे कश्मीरीज़ हैं, कश्मीरी हमेशा फ़िश और राइस खाते थे, अब आप उनके ऊपर वो मीट थोप रहे हो, तो वो उस जगह के लिए गलत है, बट वो अब खा रहे हैं बंदे, चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। व्हेन यू चेंज, देन योर पर्सनैलिटी इज चेंज, दे यू नो मोर रूटेड टू योर
civilization culture, right? So these are changes which happen. Now they wanted to control. तो सबसे ज़्यादा पॉइजन, जहर जो लोगों के बीच में था, वो ये जो लोग यहाँ से उठ के वहाँ गए पाकिस्तान में, मुजाहिर मुहाजिर्स, उनको बोलते मुहाजिर थे मुहाजिर्स. मुहाजिर मोस्ट ऑफ देम वे कॉल्ड, जो भी यूपी बिहार से गए लोग उनको मुहाजिर बोलते थे. जो लोग और जगहों से गए थे उनके भी नाम कुछ होंगे, बट एवरीबडी गॉट ब्रश्ड. मुहाजिर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ मोर ऑफन देन लाइक अ गाली, एज अ कर्स वर्ड, राइट? अब आप देखो, मोस्ट दे हैड मोर हेट्रेड hated towards India. हाँ They were also not liked much by the them local also population, because naturally जो यूपी का बंदा खाना खाता है, रहने का तरीका है, बात करने का तरीका वो अलग है. ये लोग यहाँ उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी बोलते थे, वहाँ पे जो लैंग्वेज थी अलग थी. Now suddenly you are getting imposed on those languages and all, you know, जी रहन सहन के तरीके से. Who were the most vitriolic anti-India haters? भुट्टो फैमिली. जुल्फिकार अली भुट्टो रियली हेटेड. कहाँ से गया था? प्रेजेंट डे इंडिया से गया था, ठीक है, जूनागढ़ से वहाँ गया था. सो दैट हेट इज देयर. मुशर्रफ कहाँ से गया था? वो दिल्ली से गया था. द गाय हु हेटेड इंडिया द मोस्ट, क्या नाम है अपना, जियाउल हक, क्या कहते हैं, द आर्मी चीफ एंड मार्शल लॉ डिक्टेटर पाकिस्तान का. आसिम मुनीर He had gone from Jalandhar. The present chap, Asim Munir, कहाँ से गया था? Jalandhar. So, you know, these are people who developed a passion for hate. अच्छा, प्लस उनको दिखाना भी था कि हम हेट करते हैं इंडिया को, ताकि मोर everybody can... नेशनलिस्टिक देन द रियल पाकिस्तानी, ये भी तो प्रूव Correct. करना. Absolutely. Because Pakistanis were not nationalistic. Pakistanis were flying their own respective flag. Only community which was this way or that way was Punjabis. Egoistic, bombastic, जी. ऊंची ऊंची आवाज में बोलो, जी powerful. जी They were controlling every asset, because बाकी सारी community छोटी छोटी थी, and Punjabis were the most preeminent. So that is how this hatred for India has come. So they are not looking at economic progress of their own country. They are looking at how to hit out at India all the time. Two nation theory थी इस रिलीजन के बेस के ऊपर. They realized जितने लोग वहाँ थे उससे ज़्यादा तो इंडिया में रह गए. हाउ डू यू प्रूव इट? फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ठीक है. यू सी अगेन कल्चर मूरिंग्स कॉट अप. हम तो बंगाली हैं, बंगाली में बात करेंगे, बंगाली खाना खाने का तरीका दूसरा है, रहने का तरीका दूसरा है. 10 साल पहले तक बंगाल के अंदर लोग प्रॉपर टाइप साड़ियाँ, चूड़ियाँ, रहन सहन जो है जैसे बंगालियाँ होता था वो होता था. वो तो अब धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन होते होते वहाँ भी बुरका शुरका आ गया है. बट देन दे वेर फॉलोइंग देयर ओन other original cultural systems. You look at all the top military क्या आते हैं political leaders, Sheikh Hasina, even that hardliner इनकी BMP जो खालिदा जिया मैडम है, they all wear saris. They are not wearing the dresses which is technically supposed to be worn as per their ideology, and they don't come out in burqa shurka and all. जी They come out totally open और साड़ी वैसे ही पहनते हैं जैसे हमारे यहाँ पे लोग पहनते हैं, ठीक है. So what I'm trying to say is that this hatred is the one which is driving Pakistan to also create uniting caucuses. Pakistan. Yeah, अब अगर वो अगर ये हेट्रेड नहीं होगा नहीं हो तो यूनाइट नहीं रहेगा. एक्चुअली ये हेट्रेड नहीं रहेगा तो पाकिस्तान आज के तरीके में 4-5 हिस्सों में ठक करके बढ़ जाएगा. So every time they will excite, जब अंदर प्रॉब्लम होती है तो they will excite something on the boundary, they'll excite onto something on Kashmir, they'll excite something about religious issues, so that they are compelled to bind together. Otherwise, Pakistan is broadly in 4 to 5 entities which can just simply fall apart, and is being totally controlled by, mostly controlled by Punjabis, which is also not liked by them. योर टेक. आपको क्या लगता है कि विल इट बकल अप? मतलब एक जैसे यू नो प्रोजेक्शंस, मे बी सम प्रिडिक्शन. Yeah, so it should buckle up, it should implode, right? विदाउट आवर इंटरवेंशन. हाँ, हमारे वो तो खुद ही अपनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं ना उसको करने के लिए. मगर क्या होता है कि एक फेयर होता है, एक इंटरनल फेयर होता है सभी का. अगर हम टूट जाएंगे,
अभी आदत पड़ गई है ना, देखो 80 साल हो गया ऐसे रहते हुए, 70-80 साल हो गया, तो जो लोग रह भी रहे हैं देश के अंदर हायर लेवल के ऊपर, मिडिल लेवल के ऊपर जो लोग हैं, उनको भी एक भय होता है अगर हम टूट के बिखर जाएंगे तो आगे की एक अनसर्टेनिटी है. सो दैट फियर बाइंड्स देम. ठीक है, जो बलूचीज हैं दे ट्रूली वांट टू गेट अवे, राइट. बट अभी उनकी जो पॉपुलेशन है इज जस्ट अबाउट 4 to 5% ऑफ पॉपुलेशन, बट दे आर ऑक्युपाइंग नियरली 50% ऑफ द Land. land, right? They were also fractured because they are into tribal affiliations. अभी वो पिछले 2-1 साल के अंदर वो लोग जुड़ गए हैं and they are fighting the Pakistani state. But again, बाहर से जब तक उनको रेजिस्टेंस नहीं होगा, when I say बाहर से, it is not by India. By India any country. by a major country, चाइना हो चाहे essentially US. ठीक है, if they were smart Baloch, they would reached out to Trump and said ये लीजिए, ये रिसोर्सेज 100% आपके हैं, जो करना है हमको आज़ादी दिला दीजिए. दिस वी आर योर 51st स्टेट इन दिस थिंग. वो टक करके हो जाता काम. बिल्कुल. ठीक है, बट अभी वो अपना गंदा काम जो है वो पाकिस्तान के साथ करा रहे हैं, तो दैट्स ओके, राइट. सो दैट इज वन. KPK है जो अपना पश्तून वाले इलाके है, ठीक है, दे वांट टू बी टोटली सेपरेट. दे वांट टू फॉलो देयर ओन पाथ. देयर सिस्टम ऑफ देश है कि शरिया होना चाहिए. पश्तून, पूरे पश्तून के इलाके में शरिया होना चाहिए. And they want to live the tribalistic way of life the way they have been living for तो ये तो thousands of years. essentially अफगानिस्तान का एक्सटेंशन ही है ना, मतलब. I will not say Afghanistan का extension है, but yes, in a sense, because you see, Afghanistan is not only Afghanistan Pashtuns, right? Afghanistan has also got large number of Other tribes. other tribes. Yes, this line about Durand line is a issue, but Pashtuns on either side are quite different than अच्छा. everybody, right? So they may prefer to go to Afghanistan, but I think more of they'll prefer is to have an independence entity, not because of only tribalistic this thing, but also for an extreme religious mindset. अच्छा. ठीक है, they say कि पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू होना चाहिए as a government order. ठीक है, वो हो नहीं रहा. ठीक है, so there should be no parliament, there should be no there is a different rule, which is a old mindset kind of a rule. They want that to happen. So Sharia rule basically. Yeah. The second fear is of the external environment. लोग भी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान टूट जाएगा तो it'll become a space for extreme elements of the world to get together there to rule. Something like ISS will come there, and radical elements will start controlling this space. उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, इतना ध्यान लोगों ने, अभी क्या है कि वो मिलिट्री से बात करो जनरलों से, उसके थ्रू वो कंट्रोल हो जाता है. वो उनको पैसा वैसा दे देते हैं, पावर दे देते हैं, दे लुक आफ्टर देम, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट दे देते हैं. सो दे आर कीपिंग द कंट्री अंडर कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम. बट येस, द डे द वर्ल्ड रियलाइजेज वन पॉइंट कि अगर आपको रीजन में पीस चाहिए, आपको टेररिज्म में कंट्रोल चाहिए, तो पाकिस्तान को 4 या 5 हिस्से में बनाना जरूरी है. द सिंधीज आर नॉट इनटू टेररिज्म, बलोचीज आर नॉट इनटू टेररिज्म, even Pashtuns are not into terrorism. Pashtuns are used by Pakistan Army for terrorism, right? They are the fighters. Actually, if you look at in the entire community, the best fighters come from Pashtuns. They are the ones who fight. The Punjabis don't fight, right? They are just okay. They are big bungo pump. बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट वो लड़ नहीं सकते, right? क्या characteristic होता है? Have you like met someone? Have you? No, I met across the board all this thing, but I'm talking about the border के ऊपर जब हमारे ऑपरेशन होते थे, the people who used to be the best fighters were Balochis or Pashtuns. अच्छा. बाकी जो भी पंजाबी थे, जो सिंधी थे, they were not so good fighters. And people Good from fighter when you say, मतलब क्या मतलब होता है? well, they like to fight. बैलेंस विल से यार चुप रहो, पीस रखो, क्यों पंगा ले रहे हो, हमारे ऊपर वाले बंदे अहीं पागल हैं. ठीक है, बट पश्तून्स एंड ऑल वर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड दे वर कमिटेड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी टू कंट्रोल them. पश्तून्स. एंड इवन इन पाकिस्तान, पंजाब, ओनली एरियाज ऑफ प्लेसेस लाइक मीरपुर,
जो इट इज़ टेक्निकली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के जो फाइटर्स हैं वो अच्छे फाइटर्स, राइट, बट रेस्ट ऑफ पंजाब they don't have good fighters or something, neither good soldiers nor good fighters. तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं। Hmm. But then that is what Punjabi nature is also, no? बातें करना, they are very proud of themselves, big egos. वो क्या कहते हैं कि मूंगफली खाएंगे बट बादाम के छिलके बाहर फेंकेंगे वाला, that is साहब. अच्छा। Yeah, they love to live good life, right? So actually, if you look at it, Punjab is a contradiction for Islam. ठीक है, Islam talks of a life which is supposed to be on bare essentials, bare minimalistic life. But Punjabis by nature are love living life, right? Contradiction. तो जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं सर, दे आर द प्रॉब्लम, और इज इट फ्यू फैमिलीज? So yeah, that is मतलब जैसे कोर ऑफ द बोलते हैं the ना। core of the problem. The center of gravity उसे बोलते हैं, हाँ, और I'll say deep state बोलूँगा मैं, ठीक है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही है सर। Yeah, their center of gravity are these few powerful families, ठीक है? वही ज़मींदारी। एक्चुअली अगर आप भुट्टो उसको देख लो, लड़काना के अंदर उनकी, वो किसी को गधे को भी खड़ा कर दोगे, भुट्टो का नाम होना चाहिए, वो जीत जाएगा. So there technically the democracy is not come about something like, I'll say in our case it may be a caste culture, right? There it is a family business. So शाहबाज शरीफ की जो फैमिली है, ये जो शरीफ फैमिली है, वो है अपना भुट्टोस की हैं, ऐसे करके कोई इनकी 10 एक फैमिलीज हैं which have got money and people power. So there is one element which controls. Slowly over last about 40 last 70 years नहीं मैं बोलूँगा, last 40 years के अंदर, जब ये अफगानिस्तान का इशू शुरू हुआ था 70s onwards, Pakistan military created madrasas and all, because they wanted to have jihadis, mujahideen, the fighters for Islam against the communist Soviet Union and all. So then they started opening a lot of madrasas and masjid and क्या कहते हैं majlis, or the various strains of Islamic followership. अब वो जो followership है, वो लाल मस्जिद का केस सुना होगा तुमने, ठीक है? वैसे करके उनके 7-8 important strains हैं, इन सुन्नी, फिरके इन हैं। शिया, हाँ, या अलग अलग, हाँ। अलग-अलग हैं. तो उनकी जो leadership है, हाँ। over a period of time, they have also become big, very big, right? They got lakhs and lakhs of followers. वो एक इशारे के अंदर वो इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी में, लाहौर के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते जो तहरीके लब्बैक का भी चला। हैं. Yeah, something like that. So these. So the hydras, they have been created by the ISI. Yeah, they got created to be used as a tool in, भाई पैसा आ रहा था ना जी। You listen to now the latest statements of the defense minister with respective parliamentaries कि हमारे पास पैसे की कमी थी उस टाइम पे, तो हमने, अमेरिका ने हमारे को पैसा फेंका, हमने ले लिया और उसके लिए अपने देश को बर्बाद कर दिया. दे रियलाइज ऑल दिस, बट अब वो हाइड्रा तो क्रिएट कर दिया, उसको निकालने के लिए सर काटना पड़ेगा, और वो जो सर है वो धर्म के नाम से चलता है. वेरी डिफिकल्ट टू कट, ठीक है, राइट, बिकॉज दैट इज देयर वे टू बाइंड द कंट्री, एंड दैट इज ऑल्सो द वे टू डिस्ट्रॉय योर कंट्री. वेरी डीप। या सो अभी वो जो 7-8 लीडर्स, ये जो स्ट्रेन्स हैं, मजलिसें हैं, और जो इनकी ग्रुपिंग्स, इस्लामिक ग्रुपिंग्स हैं, देयर लीडरशिप इज बिकम द सेकेंड पार्ट ऑफ द डीप स्टेट, राइट. सो ये जो फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स थे, जो लीडर्स थे, जो पार्ट फैमिलीज हैं, दे आर वन, दे ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकल लीडर्स. जो ये मुस्लिम जो इस्लामिक स्ट्रेन्स हैं, या जो इनकी पार्टियां हैं, उनके जो हेड्स हैं, दे हैव नॉट जॉइन पॉलिटिक्स, बट दे सपोर्ट politicians based on requirement, but based on orders of the Pak military. The third most important component, which is the most strongest, is Pakistan military, ISI combined. ठीक है. Now this, जो इनके जो leaders हैं, they are the ones who are controlling all these political parties, the feudal families, because they have got
data to control their businesses, put them behind bars, जैसे इमरान खान को किया हुआ है वैसे ही एक दूसरे को करते थे. भुट्टो, after all, Benazir Bhutto's father went to jail. Benazir went to jail. They can create charges against them, take them to the court, and try them out and put them behind the bars in case they don't listen to Pakistan military. So these are three broad elements which are controlling this thing. And then some very few academics or Islamic scholars and some business top people. बट एक इनका जो सभी का पैसा है, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स का पैसा है, वो कहाँ पर है? ज़्यादा तो यहाँ पे हैं, बट द मैक्सिमम मनी विच इज़ देयर इज़ इन द वेस्ट, इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, इन फंड्स, इन पार्क्ड इन बैंक अकाउंट्स, लंदन, यूएई, सब जगह पे. एंड देन दैट इज़ वाई यू विल फाइंड कि इनके बच्चे सभी के बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं. वो तभी आते हैं जब उनको रूल करना होता है या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है. उसमें भी कुछ टाइम यहाँ रहते हैं, बाकी टाइम बाहर रहते हैं. जितने भी जर्नलों के बच्चे हैं वो सब वहाँ पे रहते हैं सेफ्टी के लिए. एनालिसिस. नहीं यार, व्हाई शुड दे लिव द लाइफ इन पाकिस्तान जहाँ पे लाइफ इज क्वाइट क्रैप्ड? व्हाई शुड दे लिव? अच्छा, वहाँ रहना भी है तो यू लिव इनटू अ सेफ जोन, जहाँ पे आपकी एक अपनी दुनिया है, अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से रह रहे हैं आप. दे डोंट फॉलो इस्लाम एंड धर्म एंड एवरीथिंग, बिकॉज after all, you know very well कि the riches and the poor have got different systems to follow. It is only the middle people who have to follow some rules and laws. So वो सारे उनको पैसे बचा के रखने हैं. Now that money and those investments are also used by those countries where they are parked as leverage. To arm twist them. Arm twist them. भाई तुम्हारे बच्चे हैं, वीज़ा नहीं देंगे, वापस भेज देंगे. बहुत हार्ड. ठीक है. सो देयर इज अ होल दिस थिंग. आपके यहाँ पे आपको मालूम है कि आप ये चला रहे हो यहाँ पे, हमेशा नहीं चलेगा. इवेंचुअली मुशर्रफ हु लेड द कंट्री विद टोटल नेशनलिस्टिक फर्वर, वेयर ही डाइड? ही डिड नॉट डाई हियर, ही हैड टू लिव आउटसाइड. नेशनलिस्टिक फर्वर. उसने तो भाई पूरा धर्म के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे अपनी जिंदगी पूरा काटी. कारगिल पूरा. हाँ, ठीक है, सब कुछ किया उसने, बट वो कहाँ मरा? बाहर जाके मरा. Anonymous death. Nobody even came to. Where did Benazir Bhutto's father die? He died in a jail. अगर वो जेल से अगर वो मान जाता तो बाहर चला जाता. Where is Nawaz Sharif for last few years? Out. Imran. Where is Imran Khan? He's in jail. Where is his family and children? They're abroad. So you look at, हाँ, वो तब आएंगे जब उनको मालूम है कि अब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री wants them to be used as front. This thing. जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा दाएं बाएं करने की कोशिश करी, दे स्टार्ट. इमरान खान की गलती यही हुई ना कि ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट इज टू पावरफुल. जुल्फिकार अली भुट्टो को भी ये लगने लगा था कि मैं पावरफुल हूँ, लोग, पब्लिक मुझे चाहती है. 71 वॉर के बाद में आर्मी इज इन बैकग्राउंड. द मोमेंट ही बिकेम पावरफुल, उसने बनाया जियाउल हक को. ही थॉट दैट जियाउल हक तो धर्म मानने वाला बहुत डरपोक बेचारा आदमी है. द मोमेंट ही बिकेम द चीफ, ही सॉर्टेड हिम आउट. आसिम मुनीर ने क्या किया? धर्म को मानने वाला है, चुपचाप धीरे 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 टक करके जब चीफ बन गया, उसने उसको रगड़ दिया. अयूब खान ने क्या किया 1954 में? उसको भी बनाया, आउट ऑफ टर्न बनाया. राइट. जियाउल हक वाज मेड आउट ऑफ टर्न. आसिम मुनीर हैड रिटायर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. उसके 2 दिन बाद में चीफ रिटायर हो रहा था, वो उसके बाद बना. राइट. आउट ऑफ टर्न. Then Ayub Khan became superseding about 7 to 8, because that time the prime minister thought he's a very good chap. Within 2 years or 3 years or something, he toppled, and thereafter he became the chief law administration. He became a field marshal. So this control, जो फाइलों का कंट्रोल है, जो फियर है कि हम आपको नॉकआउट कर देंगे through ISI, through all these people, these levers have been used by the so-called deep state in a very calibrated manner. Sometimes the deep state also get eaten by the deep state. ठीक है. क्रिएशन वेस्ट का डिजाइन है, सपोर्ट वेस्ट का है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवरेज हो जाता है. और रूल करने वाले जो मॉन्स्टर है, जो मेन हाइड्रा का हेड है, दैट इज द आर्मी एंड द इंटेल. और जो सेकंड है, दैट इज बिग जमींदार्स.
big zamindar families, I guess. And third is people who have different leaders of different firqas or basically religious ideology promote करने वाले अलग अलग social religious socio religious groups हैं जो कि बहुत important power और crowd influence करते हैं but they do not have an official authority etc है ना but बहुत powerful है They're powerful, but they're used by they are used by the army भाई आफ्टर ऑल जो टॉप लीडरशिप है, हम्म टॉप लीडरशिप हर जगह करप्ट होती है। जी पैसे दो, पावर दो, जी इन्फ्लुएंस दो, वो बिक जाती है। जैसे ही उसको नजरअंदाज करो तो फिर वो पैर फन मानती है। सो यू हैव टू हैव द सिस्टम ऑफ कीपिंग द दिस Pakistan is technically not creation of the Pakistanis or even from the United Provinces. Pakistan was creation of the British it is the Empire. west I will not say West, British Empire, because उनको ये लगा कि इंडिया उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने देखा भाई गरीबी बहुत है और हमें अपने गरीबों पे अपनी पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देना है एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड सोशलिज्म काइंड ऑफ कंसेप्ट वाज बीइंग थॉट ऑफ सोशलिज्म मिरर्स टेक्निकली नॉट एग्जैक्टली बट इज क्वाइट अकिन टू परसीव टू बी कम्युनिज्म के साथ चलता है सो इनको ये लगा कि हमारी जो लीडरशिप है वो रशिया के साथ में अलाइन हो जाएगी एंड सोवियत यूनियन वाज एक्सट्रीमली पावरफुल इट वाज मोर पावरफुल देन द वेस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज दे हैड सीन देम इन द वॉर Yes. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सक्सेस वेस्ट ने क्लेम करी है वो ट्रूली उनकी सक्सेस नहीं है वो रशियंस की सक्सेस है जी राइट इनफैक्ट द रशियंस केम राइट उनको उनका बेवकूफ तो नहीं बनाया से बट दे agreed to some manner. The largest number of people who got killed in Second World War were the Russians or the Soviet Union. और जीतने के बाद उन्हें साइड कर दिया गया एक तरीके से जीतने के बाद में plus they are internalized society. You know they don't want to talk about their own thing and all. They don't want to make plus Russian कौन जानता था? British Empire was all over the world. English was being known. Suddenly the Hollywood came about, movies came about, books came about, which is much more easier for हमें और आपको पढ़ने में कितना आसान है ठीक है रशियंस के अंदर जो बुक होगी आप कैसे पढ़ोगे सो देन दे हैड ओन पार्टी इश्यूज एंड ऑल व्हाटएवर इट इज आई विल नॉट टॉक ऑफ इट बट इवेंचुअली ब्रिटिश क्रिएटेड पाकिस्तान एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी आप उसको लाइन देखो कैसे अफगानिस्तान तक सोवियत यूनियन का वो था क्या थे इफेक्ट दे हैव क्रिएटेड दिस एंटायर थिंग इवन पीओजेके के अंदर जहां तक वो लाइन रुक सकी वहां तक रोक ली उन्होंने ओनली स्लाइवर एंड गिलगित बल्तिस्तान बिकेम पार्ट अदरवाइज अगर इंडिया का कोई भी कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ में होता तो वी वुड हैव बीन कनेक्टेड टू सोवियत यूनियन सो उनके दिमाग की ये पोजिशन दिस डीप स्ट्रेटेजिक थॉट was inherited by the Americans because they were also trained, groomed in some set mindsets of what the Britishers were doing. they are the successor of Britishers Yeah, so the mindset also went to them, and this remained. Plus, you see, Americans reached out to our country and all, कि कैपिटलिज्म ले लो हाँ कैपिटलिज्म ले लो और whatever ideologically नहीं मिलते हो बट हमारे साथ तराई करो बट वी आवर कंट्री हैड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड राइटली सो व्हाटएवर दे टुक आज दुनिया जो भी बोलो आप नेहरू को और सबको कुछ भी कह लो बट देन दे हैड अ पर्टिकुलर थॉट और वे टू गो अबाउट इट उस टाइम में हम बहुत डिफेंसिव भी तो थे ना सर क्योंकि हम Yeah, so they had कंपनीज to- को अलाउ नहीं कर सकते थे करेक्ट द अमेरिकन कंपनीज जो आज आराम से ऑपरेट करती है वी हैड द फियर वही वापस से फिर से हो जाएगा हाँ एंड मे बी नॉट राइट ठीक है अगर दुनिया एक तरीके से चल रही है जी तो वो भी तरीका चलना चाहिए जी ठीक है बट देन ऑफ कोर्स यू सी द व्हेन द कॉर्पोरेट्स कम दे कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ अ कंट्री ठीक है सो आई विल नॉट गो बैक राइट और रॉन्ग बट द फैक्ट इज वी रिस्ट्रिक्ट टू दिस कि पाकिस्तान वाज क्रिएशन एंड देयर आफ्टर वंस वी डिड नॉट हमने नहीं हाथ बढ़ाया जी तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू टू बी इन पाकिस्तान व्हिच वांटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी आर्म्स भी एवरीथिंग इन्वेस्टमेंट मीन मनी पावर जी। छोटा सा देश बट वो जब आप अमेरिका के साथ ज्वाइन कर गए सेंटो में ज्वाइन कर गए सीटो में ज्वाइन कर गए तो यू लुक एट द इमेंस यू आर ड्राइंग पावर फ्रॉम देम एब्सोल्युटली तब तक चाइना आया नहीं था एब्सोल्युटली फिर 70s 80s 90s में चाइना आया तो देन दे स्टार्ट यूजिंग चाइना आल्सो तो एसेंशियली आई विल से पाकिस्तान वाज अ प्रॉक्सी ऑफ वेस्ट continues to be a proxy of west
Then it joined, became a second proxy of China, which have used it for space, giving them money, funding, equipment, political, geopolitical leverage in various entities, protecting them. गलत काम कर रहे हो तो भी आपको बचा के रखा हुआ है, right? In this thing in the world, and then it wanted to become a proxy or a front for Islamic countries to say कि हमारा जो न्यूक्लियर बम है वो एक इस्लामिक बम है, इज अवेलेबल, ठीक है. सो ये करते हुए ये देश जो है एक प्रॉक्सी देश हो गया, ठीक है. और फिर उसने यही देश ने प्रॉक्सीज को यूज किया हमारे खिलाफ. दे आर यूजिंग दिस प्रॉक्सीज अगेंस्ट अस. दे आर ऑल्सो नाउ यूजिंग प्रॉक्सीज अगेंस्ट बलूचिस्तान, अगेंस्ट देयर ओन पीपल, अगेंस्ट अफगानिस्तान. सो इनकी एक नीयत बन गई है प्रॉक्सीज को यूज करना, तरीका बन गया. इन्होंने प्रॉक्सीज यूज किया और हमने नहीं किया. क्या ओवरऑल आपको नहीं लगता कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत काउंटर प्रोडक्टिव निकली प्रॉक्सीज को यूज? करेक्ट. सो दैट इज वाई हमारे देश के अंदर जो एक कल्चरल रेजिलियंस या तरीका था सोचने का, वो ये सब काम करने का नहीं था, ठीक है. सो देयरफॉर आई लुक एट इट इन द वर्ल्ड स्टैंडिंग, इज्जत के नाम पर, हर चीज के नाम पे, प्लस हमारे देश के अंदर कंट्रोल के हिसाब से प्रोग्रेस है. सो आप देखिए वो प्रोग्रेस प्रॉक्सी बन करके, दूसरों के डोल पे रह करके, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके. सो यू नो पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी and is also using proxies. Yeah. देश कहाँ पर है और हमारा देश कहाँ पर है? हमको ये देखना चाहिए भाई. सेम टाइम था ना. तो आज के मतलब एंड इफ यू लुक एट पाकिस्तान, हाँ जी, द बेस्ट इरिगेबल लैंड हाँ यस पाकिस्तान के पास गया. जी. हर चीज़ जो एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्री तो कोई खास थी नहीं कहीं भी, बट एवरीथिंग एल्स वेंट इनटू द फेवर ऑफ पाकिस्तान. दे हैड अ ग्रेट पोर्ट, they had great connection, कराची there was mineral resources, सब कुछ था, सब कुछ था. but they could have used it for better for development of own people, but they wanted to become proxy. जब सस्ता पैसा आता है तो सस्ता पैसा लूटता भी है. तो ये एक कोर फिलॉसफी भी है, बहुत आसानी से अगर पैसा मिल रहा हो, हार्ड वर्क नहीं है, आप एज अ कंट्री हैं, तो बेसिकली यू आर सेलिंग योर सोवरेनिटी. Yeah, so they sold their sovereignty, they sold their people. मतलब यहाँ तक की है कि आपका जवान लड़ाई में मर जाता है, आपका अफसर लड़ जाता है, आप उसको ओन नहीं करना चाहते, ठीक है. जैसे कारगिल में हुआ, आप जब झूठ की लड़ाई लड़ोगे तो आप कैसे ओन करोगे? आपकी लाइफ और उनकी जनरल की लाइफ कैसे डिफरेंट है? वो तो हमारी में भी पहले इज्जत होती थी उनकी, डर के मारे. बट हमारी जो यहाँ पे इज्जत है, पैसा हमारे पास नहीं है एज अ जनरल और एज एन ऑफिसर, बट हमारे यहाँ इज्जत है, ठीक है. वहाँ पर पैसा है मगर इज्जत नहीं है. नहीं, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है. सो अगेन वी हैव टू सी आपको क्या चाहिए. मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारा सिस्टम सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का ethos are totally different than the American, than the Pakistani. उनके भी ऑफिसर्स अच्छे ऑफिसर्स हैं, ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं, बट जो आप एक रेडिकल थॉट प्रोसेस पे चलेंगे, हेट प्रोसेस पे चलेंगे, प्रोफेशनल प्रोसेस पे, हमारे ऑफिसर्स आर प्रोफेशनल. दे आर तो रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेटेड आर्मी भी या ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ है. उसके बाद में देयर इज नो वे. अगर आप रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन नहीं दिखाओगे तो आपको ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा. आज जो DGISPR है, उसके फादर खुद ही एक टेररिस्ट थे, टेररिस्ट ग्रुपिंग में थे, ठीक है. और वो आज DGI, वो कैसे उसकी जो परिवार का जो धंधा है, बिजनेस है, उससे हट के बात कर सकता है? हाउ कैन ही? आसिम मुनीर्स फादर हिमसेल्फ वाज क्या कहते हैं, he was not a terrorist but he came from a family, was a cleric. So जब आपके घर के अंदर एक, फिर आप एक स्कूल से, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो एक ऐसे स्कूल से हुई जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल थी, विच इज़ अ लो
एंड ऑफ द चेन। जैसे पीएमए है उनका, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, और ही केम फ्रॉम द ओटीएस और समथिंग, जो कुछ दिन के लिए बंद भी हो गया था, राइट। अब जब आपको अपने आप को प्रूव करना है, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, वेरी हार्ड वर्किंग, ही डिड वेल, सब कुछ था, सोर्ड ऑफ ऑनर था और समथिंग, मतलब मिडलिस्ट था। तो आपको प्रूव करना है कि मैं तो पीएमए वालों से भी अच्छा हूँ। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड सभी आदमी कर रहे हैं, मगर आपको ये भी दिखाना है कि मैं धर्म को बहुत अच्छा मानता हूँ। सो रेडिकल। आप भले ही कमरे के अंदर विस्की पीते हो, उसको बोलते हैं चुस्की विस्की बोलते हैं शायद आसिम अली को, बट देन यू हैव टू शो दैट यू आर वेरी, तो हर जगह पे उसकी जो फोटोग्राफ है वो दुआ मांगते हो रही है। आप देखो ना, उसको हर जगह पे दुआ ही मांग रहे हैं। सो हम म्यांमार से हट करके पाकिस्तान पे चले गए। नहीं, वो एक बहुत लंबा सर्कल है, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे हैं, क्योंकि फिर आप मेरे को ये बताएंगे ना इनका सोल्यूशन है ना, क्योंकि वो तो जो आप ये सोल्यूशन तो देखो ऐसा है, वो तो सोल्यूशन इसका एक ही है। जिस दिन दुनिया रियलाइज कर जाएगी कि एक्चुअली दुनिया भी नहीं चाहती ना, पाकिस्तान अमेरिका भी नहीं चाहता कि टेररिज्म खत्म हो, ठीक है भाई। अमेरिका है, सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके सबके प्रॉक्सीज चारों तरफ है। अब हम तो पाकिस्तान को देख तो रहे हैं आप ना। $4 ट्रिलियन पे, मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप 4 पे आ गए, अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, और आप यूज़ ना करें, बट क्या आपको फंड नहीं करना चाहिए? जरूरत नहीं है ना, स्पेशली जरूरत नहीं है ना। हम 4 ट्रिलियन पे इसलिए आए हैं हुँ, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। अच्छा, जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर? आपके दिमाग की जो बटना होता है ना, जो एक आपका विजन है, उस विजन से फोकस हट जाएगा। आपका विजन है हमारा देश सशक्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाणक्य नीति में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, बट द फैक्ट इज दैट हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह करने की। हो सकता है जब बहुत पावरफुल हो जाएं तो करें, फिर एक छोटा सा सबसेट इन कामों में लगे। जैसे पाकिस्तान बहुत पावरफुल हो जाता, हुँ, 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 फिर करता, हुँ, तो फिर वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से करता ना। गॉट इट। अमेरिका कैन डू इट, फ्रांस कैन डू इट, रशिया कैन डू इट। ये रशिया के अंदर जो उनकी वैगनर फोर्सेस हैं, हुँ, 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 वो ऑपरेट करती हैं पूरे साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के अंदर, हुँ, 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 ठीक है। फ्रांस की जो मर्सनरीज आर्मीज हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड दे आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर द प्लेस। सारे स्पेशल फोर्सेस के बंदे पोस्ट सब, रिटायरमेंट यही काम कर रहे हैं, या आप अमेरिका के देखो, सब आदमी हर जगह पे ब्लैक यू, वाटर। देयर आर सिस्टम ऑफ पेइंग मनी हुँ, हुँ, हुँ। एंड ऑपरेटिंग, सुपरवाइजिंग, गवर्नमेंट बदल दो, ये कर पीएमसीज़, दो। व्हाई डोंट वी क्रिएट पीएमसीज़ एटलीस्ट? प्रॉक्सीज़ जरूरत, तो नहीं है, पीएमसी आर but how can लेजिटिमेट। you, we are still not there, we are not that powerful to do it and get away. You should be able to, भाई अब आपके बारे में कोई कोई नहीं बोलता ना, अमेरिका, फ्रांस और रशिया कुछ को तुम ये कर रहे हो। कुछ नहीं। पता ही नहीं था किसी को, अभी पता चलना शुरू हुआ है जब लोगों ने अपने देश से निकाल दिया। अफ्रीका में फ्रांस को निकाल दिया, सम वन ऑफ द कंट्री, आई डोंट रिमेंबर द नेम, निकाल दिया उन्होंने, कहा हटाओ इनको यहाँ से, ठीक है। आई थिंक लाइब्रेरी और समवेयर, राइट। सो वी आर स्टिल नॉट देयर टू डू इट। हमें, और हमें ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ पे ध्यान देना है? अपने अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। इन सब लोगों के ऊपर ध्यान क्या देना है? अच्छा। जब हमारी जो नीति है चाइना ऑफ, चाइना इज़ डूइंग चाइना या बट या चाइना इट इज इज़ डूइंग, अवॉइडिंग दीज़ थिंग्स? नो नो, चाइना इज डूइंग इन अ डिफरेंट मैनर। चाइना इज यूजिंग चाइनीज एज पैरामिलिट्रीज। जैसे हाई सीज के ऊपर है, जी। जो इनकी फिशिंग बोट्स हैं, हाँ, हाँ। ट्रॉलर्स हैं, वो हज़ारों की संख्या में चले जाएंगे जहाँ से आपके फ्रिगेट जा रहे हैं। कर लो जी, अब रास्ता निकालो। वो तो You can't attack. ताइवान वाले। ताइवान है, फिलीपींस है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, सब जगह वो सब ये कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर यूजिंग देयर ओन पीपल पर से फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज। अपना, अपनी जो शिप्स हैं उसको मॉडिफाई करके, बाहर से दिख रहा है फिशिंग वेसल है, बट अंदर से काम हो रहा है दूसरे किस्म का। या सेकेंड इज दे यूज आइडियोलॉजी। जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, 1962 हुआ, हमारे यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, देयर विद चाइना, अलाइंड, हाँ। अलाइन टू चाइना। प्रो इंडिया तो बोला ही नहीं, वो तो प्रो चाइना बोल रहे थे, खुलेआम बोल रहे थे। सो चाइना हैज यूज डेमोक्रेसी एंड द वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स एडवांटेज। जैसे LWE है, किसने सपोर्ट किया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर पैसा आता है, वो कैसे आता है? असम के अंदर जो ये अपना क्या कहते हैं, उल्फा। इंसर्जेंसी हुई थी,
Barua and all, they were all taken to China, funded, paisa diya. So they have used our own people as an ideological base to fund and do something whatever they want to do. Again, they are also very powerful. ठीक है, they are powerful in terms of ideological moorings. हमारे यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना ऐसा कि कम्युनिज्म फॉलो हो रहा है, कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा है और बहुत तगड़ा फॉलो हो रहा है. एवरीबडी बिलीव्स इन इट और इज फोर्स टू बिलीव इन इट. कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. फिर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आपका वोट है तो आपके बारे में कोई खिलाफ बोल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. आप बोलते चले जाओ कि चाइना ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता आपका. ठीक है. सो दे हैव नॉट यूज्ड their mercenaries, special forces guys to carry out जो जा करके ऑर्गेनाइज करें. अभी आप सुन रहे हैं ना, अब काफ़ी रूमर चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, हाउ ex-SF forces guys have come and they are doing XYZ for. सर वो एयरबॉर्न यूनिट की मैंने मतलब टेरेंस विलियम ये मतलब मैंने 10 दिन पहले ये न्यूज़ मैंने सोचा इसके ऊपर पीपीटी बनाऊं, फिर मैंने कहा यार यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर देगा. अभी मैंने रिसेंटली सर वो एक ट्वीट में आपको टैग भी तो किया था. ऐसी कोई भी कहानी बताओ ना, अगर ऐसी कोई भी कहानी बताओगे तो यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर देता है, काट देता है वीडियो. तो ऐसी सर सस्पिशियस डेथ. That is how even the social media is a proxy of West. पावर So, प्रोजेक्शन है सर. आर्ट प्रोजेक्शन है, टेक्नोलॉजी उनके पास में, वो कंट्रोल अरे करेंगे. बस की है तो कर लो, ऐसा वाला है. या